आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में हर्निया की बीमारियों का इलाज जनरल, लेप्रोस्कोपिक और बायोमेट्रिक पद्धति से काफी सरल और सस्ते खर्च पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग के एकमात्र सर्व सुविधा युक्त आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां किसी प्रकार की गंभीर बीमारी के लिए 24/7 क्रिटिकल केयर टीम और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हमेशा तैयार रहती हैं। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर गोकर्ण माझी ने स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल से खास चर्चा की और हर्निया की बीमारियों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोकर्ण माझी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी। आज हम बात करते हैं हर्निया। तो हर्निया क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका अभी बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो इन सब में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला, हर्निया होता क्या है? तो हर्निया मतलब एक कैविटी से दूसरी कैविटी में कोई ऑर्गन या उसका पार्ट चला जाता है तो उसको हर्निया कहते हैं। हर्निया अलग अलग टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में एब्डोमिनल वॉल, अपने ये पूरे पेट की वॉल होती है उसका, और नीचे के साइड में ग्रोन हर्निया होते हैं। ग्रोन में इंग्वाइनल, फीमोरल और ऑब्ट्यूरेटर हर्निया आते हैं। मोस्ट कॉमन मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। ठीक है। कॉजेज़ की बात की जाए तो मोस्ट ऑफली कंटिन्यू इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो, जिसको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या सीओपीडी हो। अदरवाइज कोई कंजेनाइटली डिफेक्ट भी रह सकता है, और एब्डोमिनल वॉल की, मसल्स की और टेंडन्स की वीकनेस की वजह से भी हर्निया होता है। अब हर्निया के सिम्टम क्या हैं और दर्द कैसे क्या है? तो सिम्टम ये है कि कोई भी सूजन लग रही हो, पेट में निकला हुआ कोई पार्ट हो रहा हो, और सूजन अंदर से, जब हम सोते हैं, लेटते हैं तो अंदर चली जाती है, और जब जागते हैं या काम करते हैं, खांसते हैं, जंपिंग करते हैं तो बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हर्निया को हम लोग पता कर सकते हैं कि हमें यह हर्निया ही है। दूसरी बात, ये कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाता है, जब स्वेलिंग अंदर पेट से बाहर आ जाए और वापस ना जाए, तो वहाँ पे वो फिर स्टक हो सकती है, जिसको स्ट्रैंगुलेशन और नॉन रिड्यूसिबल के बाद में स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, तो ये समस्या आती है। तो वो एक हर्निया की इमरजेंसी कंडीशंस होती है। उस टाइम पे आपकी नियर बाई जितना भी हो, वहाँ पे सर्जन जो भी हो तो ऑपरेट करा देना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि यहाँ की फैसिलिटी कहाँ है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं और रहते हैं। हर्निया दो तरह से सर्जरी की जा सकती है। एक होती है ओपन सर्जरी, जो सदियों से बहुत पहले से चली आ रही है, और दूसरी जो रिसेंट सबसे अच्छी चल रही है जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो दूरबीन से सर्जरी के अपने आप में एक फ़ायदा होते हैं सभी सर्जरी के। एक तो उसमें चीर फाड़ कम होती है, चीरा बहुत कम लगता है, और दूसरा उसमें चीरा के वजह से दर्द, ब्लड लॉस वगैरह ये कम होती है। जब हर्निया को रिपेयर करते हैं लेप्रोस्कोपिकली, तो उसमें जाली, मैश का भी बड़ा स्थान होता है, बड़ा स्पेस होता है, तो अच्छे तरह से उसमें स्पेस पे मैश लगा दी जाती है, जाली लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हर्निया दोबारा होने के चांस और बहुत कम हो जाते हैं। मिनिमल एक्सेस होने की वजह से पेशेंट की अपनी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट होगी तो पेशेंट अपने वर्क पर भी जल्दी पहुंचता है। तो वही फाइनेंशियली भी पेशेंट स्ट्रॉन्ग रहता है। एक तो अपने डेली वर्क है या ऑफिशियल वर्क है या बिजनेस वर्क है, वो बहुत जल्दी करने लगता है। दूसरा, हॉस्पिटल में एक ही दिन रहना पड़ता है, तो नेक्स्ट दिन वो हॉस्पिटल में जाके अपना रूटीन बढ़ता है। तो इस तरह से सर्जरी ये एक तरह से बोला जाए तो कम पैसों में ही होती है। दूसरा, ओपन में एक बड़ा चीरा लगता है, उसमें ब्लड लॉस होते हैं, और अदर्स ओपन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो जाते हैं, सेरोमा फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा रेट ओपन में रहते हैं। जाली भी उतनी बड़ी नहीं लग सकती जितनी हम लेप्रोस्कोपी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में मैक्सिमम सर्जरियाँ हैं जो सभी लेप्रोस्कोपी की ही करते हैं हम लोग। कोई लेप्रोस्कोपी की फिट नहीं है पेशेंट, उसी पेशेंट के लिए ओपन सर्जरी करते हैं। और मैं यही सभी को बोलना चाहूँगा कि नए रिसेंट और जहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, ट्रेंड स्पेशली लेप्रोस्कोपी में स्पेशली ट्रेंड जो डॉक्टर हैं और वहाँ की उनकी टीम अवेलेबल है, तो वहाँ पर ये ऑपरेशन कराना चाहिए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट।